गेंदा सेठ की पत्नी बर्तन धो रही थी कि तभी उसके कानों में गेंदा सेठ की आवाज टकराई। अरे सुनती हो? अरे कहाँ हो तुम? अरे मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अपने पति की बात सुनकर गेंदा सेठ की पत्नी क्रोधित होकर अपने आप से बोली, ईश्वर जाने इस भुक्कड़ की भूख कब खत्म होगी। मैं तो खाना बनाते बनाते तंग आ चुकी हूँ। अरे इसके भुक्कड़पन की वजह से आधा गांव खाली हो चुका है, मगर ये सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इतना बोलकर गेंदा सेठ की पत्नी गेंदा सेठ के पास आकर बोली, सुबह सुबह काहे को हलक फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहे हो? तुम तो जानती हो कि मुझे सुबह सुबह ही भूख लगती है। अरे अभी कुछ देर पहले ही तो 10 बासी रोटी निगल गए थे तुम। क्या इतने से तुम्हारा भला नहीं हुआ? अरे बाबा, तुम तो जानती हो कि 10 रोटी खाने के बाद तो मेरी जुबान में थोड़ा सा जायका आना प्रारंभ होता है। और ऊपर से गांव में किसी के यहाँ पर शादी समारोह भी नहीं हो रहा है। गांव में शादी समारोह होने बंद हो गए हैं, वो भी तुम्हारे भुक्कड़पन की वजह से। मैंने तुम्हारे जैसा बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा जो किसी की भी दावत में बगैर बुलाए चला जाता है और उसके खाने को खराब करवा देता है। तभी वहाँ पर गेंदा सेठ का नौकर आकर बोला, अरे सेठ जी, क्या आपको पता है हमारे गांव के मुखिया की बिटिया की शादी है। हाँ। क्या बात कर रहे हो तुम? मुखिया की इतनी हिम्मत कि उसने मुझे निमंत्रण तक भेजना सही नहीं समझा। सेठ जी, निमंत्रण तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो आपके खिलाफ गांव में पंचायत जमाए बैठा है कि किसी भी कीमत पर आपको उसकी शादी में जाने से रोका जाए। इधर गांव का मुखिया गांव में भीड़ जमा किए हुए था। एक व्यक्ति मुखिया से बोला, क्या बात है मुखिया जी, आपने सारे गांव को क्यों एकत्रित किया हुआ है? मुखिया सभी गांव वालों से बोला, मेरे प्यारे गांव वासियों, तुम तो जानते हो कि हमारा पूरा गांव गेंदा सेठ के भुलक्कड़पन की वजह से कितना बदनाम और पीड़ित है। ये बात तो हम सभी जानते हैं, इसमें नई बात क्या है? लेकिन आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? अब तुम सभी जानते हो कि कुछ दिन बाद मेरी बिटिया की शादी है। मुझे डर है कि कहीं गेंदा सेठ मेरी बिटिया की शादी में घुस गया तो वो सारे बारातियों का खाना खा जाएगा। मुखिया की बात सुनकर वो व्यक्ति हंसता हुआ बोला, क्या बात है मुखिया जी हैं? जब खुद की बेटी की शादी की बात आई तो आपने सारे गांव को एकत्रित कर लिया है। इससे पहले न जाने कितने गांव की बारातों को गेंदा सेठ की वजह से भूखा वापस लौटना पड़ा है। तब तो आपको गांव वालों की याद नहीं आई है। अबे वो सब गांव के मुखिया थोड़ी ही थे बे, हैं? मैं गांव का मुखिया हूँ, जानता भी है। अरे मेरी बेटी की शादी दूसरे गांव के प्रधान से हो रही है। हाँ, तो फिर आप उसी प्रधान के पास चलिए और कोशिश कीजिए कि गेंदा सेठ आपकी बेटी की शादी में न घुसने पाए। हम में से कोई भी गांव वाला आपकी कोई मदद नहीं करेगा। इतना बोलकर वो व्यक्ति सारे गांव वालों को लेकर वहाँ से चला गया। मुखिया नाराज होकर अपने घर पर आ गया। मुखिया को निराश देख मुखिया की पत्नी बोली, क्या हुआ जी, क्या गाँव वालों ने आपकी कोई मदद नहीं की? अब नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि हमने भी उनकी इससे पहले मदद नहीं की थी। मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। शादी के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, कुछ कीजिए ना। तुम चिंता मत करो, मैं एक साधु बाबा को जानता हूँ। उन साधु बाबा का टसा पानी भी नहीं मांगता। क्या क्या वो साधु बाबा सांप है क्या? अरे सांप नहीं है, बल्कि उनके बारे में ऐसी कहावत मशहूर है भाई, समझती नहीं है। मुखिया शाम के समय जंगल में बनी हुई एक झोपड़ी के अंदर चला गया, जहाँ पर एक साधु बाबा बैठा हुआ अमरूद खा रहा था। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? मुखिया अपनी सारी परेशानी साधु को बताते हुए बोला, मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। मैंने सुना है कि आपके पास तो ऐसी शक्ति है कि आप दूसरी दुनिया का द्वार भी खोल सकते हैं। तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। अपनी बिटिया की शादी धूमधाम से करो। और हाँ, गेंदा सेठ और उसकी पत्नी को भी निमंत्रण भेजो। मैं उसी समय गेंदा सेठ को एक ऐसी दुनिया में भेज दूंगा जहाँ पर उसकी भूख समाप्त हो जाएगी। अब ये कैसी बातें कर रहे हैं आप साधु महाराज? क्यों आप मेरा बैंड बजवाने पर तुले हुए हैं? अरे वो गेंदा सेठ सारे बारातियों का खाना खा जाएगा। मुखिया की बात सुनकर साधु क्रोधित होते हुए बोला, मूर्ख मुखिया, दूसरी दुनिया के द्वार खोलने के कुछ नियम होते हैं। मैं गेंदा सेठ को जिस दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं, उस दुनिया में पहुंचने के लिए एक बहुत बड़े विवाह समारोह का होना
बहुत आवश्यक है। अब समझ गया साधु महाराज, समझ गया। प्रणाम। अगले दिन मुखिया गेंदा सेठ के घर पर गेंदा सेठ को निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, अब गेंदा सेठ, तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मेरी बिटिया की शादी में जरूर आना है। मुखिया की बात सुनकर गेंदा सेठ अविश्वास भरी नजरों से मुखिया की ओर देखकर बोला, अरे ये तो चमत्कार हो गया मुखिया जी। आज पहली बार गांव में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया है। मैं जरूर आऊंगा। और तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना मुखिया जी, तुमने मुझे निमंत्रण पत्र देकर डबल खुश कर दिया है, इसीलिए मैं शादी में डबल खाऊंगा। मुखिया गेंदा सेठ की बात सुनकर वहाँ से चला गया। घर पर मुखिया की पत्नी मुखिया से बोली, अजी कौन से साधु से मिलकर आए हैं आप? कहीं वो साधु इसका उल्टा न करवा दे। अरे चिंता मत करो, वो बहुत ही चमत्कारी साधु महाराज हैं। मैंने उनकी दूर दूर तक गांव में प्रशंसा सुनी है। मुखिया अपनी बेटी की शादी की तैयारी में जुट गया और आखिरकार वो दिन आ गया। गेंदा सेठ अपनी पत्नी के साथ तैयार होकर वहाँ पर आ पहुँचा और मुखिया से बोला, मुखिया जी, मेरे पेट में तो तब से चूहे कूद रहे हैं जब से आप निमंत्रण पत्र मुझे देकर आए हैं। अब जल्दी से मुझे बता दीजिए कि भोजन कहाँ है, ताकि मैं पेट पूजा कर सकूं। तभी गेंदा सेठ के कानों में उसी साधु की आवाज टकराई, इतने से भोजन से तुम्हारा क्या होगा भुलक्कड़? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में भेज सकता हूँ जहाँ पर सब कुछ भोजन का ही बना होता है। गेंदा सेठ ने जैसे ही पलट कर देखा तो एक साधु रहस्यमयी अंदाज में देखकर मुस्कुरा रहा था। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर तुम्हें मेरी बात का विश्वास नहीं आता तो तुम भी अपने पति के साथ उस संसार में जा सकती हो। तुम्हारा पति कितना भी क्यों ना खाता हो, मगर उस संसार में जाकर इसका पेट भर ही जाएगा। इतने सारे भोजन का नाम सुनकर गेंदा सेठ के मुंह में पानी आ गया। अगर ऐसी बात है साधु महाराज, तो भाड़ में गई मुखिया की बेटी की शादी। मुझे जल्दी से आप उस संसार में भेज दीजिए। गेंदा सेठ ने इतना कहा ही था कि तभी साधु ने अपने हाथ हिलाने शुरू कर दिए। कुछ देर बाद एक रंग बिरंगी किरणों का गोल द्वार वहाँ पर सभी को नजर आने लगा। साधु गेंदा सेठ की ओर देखकर बोला, इस गोल रंग बिरंगे द्वार में प्रवेश कर जा। गेंदा सेठ को उस द्वार के अंदर से बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। गेंदा सेठ तुरंत उस द्वार के अंदर घुस गया। गेंदा सेठ के अंदर घुसते ही साधु मुखिया की ओर देखकर बोला, चिंता मत करो मुखिया, अब जब गेंदा सेठ इस दुनिया से बाहर आएगा तो वो अपने जीवन में कभी कुछ नहीं खाएगा। इतना बोलकर साधु गेंदा सेठ की पत्नी से बोला, आइए भाभी जी, आप भी साथ चलिए और चमत्कार को देखिए। इतना बोलकर साधु और गेंदा सेठ की पत्नी उस द्वार के अंदर चले गए। उनके घुसते ही वो जादुई द्वार गायब हो गया। गेंदा सेठ ने अपने आप को ऐसे स्थान पर पाया जहाँ के पहाड़ वृक्ष सब भोजन के ही बने थे। उन सब में बहुत ही अच्छी सुगंध फूट रही थी। साधु गेंदा सेठ की ओर देखकर बोला, देखा तुमने? क्या तुमने कभी ऐसे संसार के बारे में सुना था? आप तो धन्य हो साधु महाराज, आप धन्य हो। मैंने इस तरह के खाने के संसार को सिर्फ सपने में देखा था। आज वास्तविकता में देख रहा हूँ। जय हो, जय हो। इतना बोलकर गेंदा सेठ ने भोजन के पहाड़ की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। तभी उस भोजन की दुनिया का वासी साधु के पास आकर बोला, साधु महाराज, आप तो यहाँ पर अकेले आते थे, लेकिन इस बार आप किसको साथ लेकर आए हैं? ये हमारी दुनिया का एक भुक्खड़ है। इसकी भूख शांत करने के लिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ। आप हमारे अतिथि हैं, चलिए हमारे साथ। हम आपकी दुनिया में आए हुए अतिथियों को जलपान कराए बगैर नहीं जाने देते। साधु गेंदा सेठ की पत्नी को लेकर उस व्यक्ति के साथ एक भोजन की बनी हुई झोपड़ी में चले गए और वहाँ पर बैठकर भोजन करने लगे।
गेंदा सेठ भोजन के एक पहाड़ को बहुत गौर से देखने लगा। अरे अरे वाह वाह, इस भोजन के पहाड़ से तो बड़ी ही सुगंधित महक आ रही है। आहा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं तो इस पूरे पहाड़ को ही खा जाऊंगा। आहा। तभी गेंदा सेठ के कानों में एक स्त्री की आवाज टकराई। क्या तुम इस पूरे पहाड़ को खा सकते हो? गेंदा सेठ ने देखा तो उसके सामने एक स्त्री खड़ी हुई थी, जिसके अंदर से सुगंधित खाने की महक उठ रही थी। हाँ, मैं इस पहाड़ को खा सकता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे शरीर से खाने की महक कैसे आ रही है? ये भोजन की दुनिया है और यहाँ पर हर किसी के शरीर से भोजन की खुशबू आती है। सच कहूँ तो हम सब भोजन के ही बने हैं। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ गया। इतना बोलकर गेंदा सेठ उस स्त्री को खाने के लिए दौड़ पड़ा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे अंदर से जब भोजन की महक आ रही है तो फिर तो तुम भी भोजन ही हुई ना। हाँ हाँ, हम भोजन हैं, लेकिन जीते जागते भोजन। तुम्हें अगर भोजन खाने का इतना ही शौक है तो पहले उस पहाड़ को खाकर दिखाओ। अरे वाह, मजा आ गया। अब लगा कि पेट में कुछ गया है। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम इस पूरे पहाड़ को कैसे खा गए? हम भोजन के वासी एक साथ मिलकर 10 वर्षों में नहीं खा पाते, तुमने ऐसे एक साथ खा लिया। तुम लोगों को भूख जरा कम लगती होगी, मेरी भूख ज्यादा है। चलो मैं दूसरा पहाड़ खा लेता हूँ। इधर काफी देर बाद साधु गेंदा सेठ की पत्नी से बोला, मुझे लगता है कि अब हम सबको अपनी दुनिया में चलना चाहिए। गेंदा सेठ का पेट भर चुका होगा। साधु ने इतना कहा ही था कि तभी खाने की दुनिया का एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहाँ पर आकर बोला, साधु महाराज, आप किसी इंसान को लेकर यहाँ पर आए हैं या किसी राक्षस को लेकर? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे वो राक्षस पूरे खाने के 4 पहाड़ खा चुका है, जिसे हमारी दुनिया के वासी 40 सालों में खा पाते हैं। और तो और अब वो पेड़ों को भी बड़ी ही फुर्ती से खाते ही चला जा रहा है। ये सुनकर साधु चौंकते हुए बोला, क्या भोजन के 4 पहाड़? जल्दी चलिए साधु महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे पति खाने की आधी दुनिया ही खत्म कर दें। साधु और गेंदा सेठ की पत्नी दौड़ते हुए गेंदा सेठ के पास चले गए, जो तेजी से सब कुछ खाता चला जा रहा था। तभी वहाँ पर भोजन की दुनिया का राजा आकर साधु से बोला, आपने जरूर हमसे कोई पुराना बदला लिया है साधु महाराज, जो आप इस राक्षस को यहाँ ले आए। आप हमारे भोजन की दुनिया को क्या खत्म करना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो खुद विश्वास नहीं हो रहा कि कोई इंसान इतना खा सकता है। इसे यहाँ से ले जाइए साधु महाराज, नहीं तो हम आपको बंदी बनाकर काल कोठरी में डाल देंगे और आपकी ऐसी हालत करेंगे कि आप अपने मंत्र भूल जाएंगे। और हाँ, दोबारा यहाँ पर मत आना, नहीं तो आपका बुरा हाल कर देंगे। ये सुनकर साधु बुरी तरह से अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा और वो गुस्से से गेंदा सेठ की ओर देखकर बोला, अरे ओ भूख के सरदार, तुम्हारी भूख है या कुंभकर्ण की नींद जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही? अब चलो यहाँ से, तुम्हारी वजह से मुझे कितना अपमान सहना पड़ रहा है। नहीं नहीं साधु महाराज, अभी मुझे और भूख लगी है। सच तो यह है कि मेरी भूख अब शुरू हुई है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? तभी भोजन की दुनिया का राजा चीखते हुए बोला, इसे यहाँ से ले जाइए साधु महाराज, अब मेरे सब्र का बांध टूट रहा है। साधु ने डर की वजह से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। अगले ही पल गेंदा सेठ और उसकी पत्नी ने साधु सहित स्वयं को अपनी दुनिया में पाया। गेंदा सेठ क्रोधित होकर साधु से बोला, अरे खाने की दुनिया में कितने स्वादिष्ट स्वादिष्ट व्यंजन थे, आपने तो मुझे उसे ठीक से खाने भी नहीं दिया। मुझे अभी भी भूख लग रही है। मूर्ख, बकवास बंद करो, तुम्हारी वजह से
अब मैं कभी भी भोजन की दुनिया में कदम नहीं रख सकता। अरे, जब भी मेरा अच्छा खाने का मन किया करता था तो मैं उस दुनिया में चला जाता था, मगर अब मैं वहां पर गया तो मेरी पिटाई पक्की है। तो मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भूख लग रही है और मुझे और खाना है। इतना बोलकर गेंदा सेठ मुखिया की बेटी की शादी के समारोह के पंडाल में घुस गया। मुखिया रोते हुए साधु से बोला, हाय मैं तो लुट गया, अरे मैं बर्बाद हो गया, अरे मैं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। साधु महाराज, अगर आपने मेरा भट्टा ही पिटवाना था तो सीधे सीधे बोल देते, नौटंकी करने की क्या जरूरत थी। आप तो बोल रहे थे कि गेंदा सेठ जब भोजन की दुनिया से बाहर आएगा तो फिर उसे कभी भूख ही नहीं लगेगी। साधु मुखिया की ओर देखकर बोला, इस भुक्खड़ की भूख कोई नहीं मिटा सकता। जैसे ही गेंदा सेठ ने भोजन खाने की कोशिश की, अचानक उसकी भूख मर गई और वो अपने आप से बोला, अरे, ऐसे कैसे हो सकता है? अचानक से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मुझे बरसों से भूख ही नहीं है। ये सुनकर मुखिया खुश हो गया। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या तुम्हें वास्तव में भूख नहीं लग रही? हाँ, मुझे पहली बार अपना पेट भरा भरा सा मालूम पड़ रहा है। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ खाने की दुनिया का राजा वहाँ पर प्रकट होकर साधु से बोला, गेंदा सेठ सही कह रहा है, इसने भोजन की दुनिया के बहुत से पहाड़ खाए हैं, इसीलिए अब इसे काफी दिनों तक भूख नहीं लगेगी, क्योंकि भोजन की दुनिया का भोजन तुम्हारी दुनिया में बहुत देर से पचेगा। इतना बोलकर वो राजा गायब हो गया। गेंदा सेठ गुस्से से बोला, जब मुझे भूख ही नहीं है तो फिर मेरा यहाँ पर क्या काम? इतना बोलकर गेंदा सेठ अपने घर पर चला गया और मुखिया की बेटी की शादी सही तरह से संपन्न